पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। किसका? तो भाई इस वीडियो में मैं सूरज और प्रीति की बातें करूंगी, क्योंकि सूरज ने जिस तरीके से प्रीति का यूज किया है ना, और किस तरीके से ये सूरज भाई चाय में से मक्खी जैसे निकाला जाता है ना, वैसे प्रीति को निकाल के अपने जीवन से फेंक दिया है। क्या ये रियल है या फिर ये ऐसे ही है, फेक है? तो आज हम यही मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए और फट से आप देख लो। सबसे पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो के एक गाना और इन पर बनता है, घूंघट में मुखड़े को क्यों ना छुपाऊं, रूप दिया राम ने तो क्यों ना दिखाऊं, आखिरकार दुल्हन घूंघट में क्यों है? हाँ, ये भी तो सवाल है। जो लड़की को इन्होंने लाया, सूरज ने जो इस लड़की को लाया प्रीति की जगह, जो लड़की को लाया उसे घूंघट में क्यों रखा? आजकल की कौन सी ऐसी लड़की है जो घूंघट में रहना पसंद करती है? आखिरकार वहाँ ये लड़की घूंघट में अभी तक क्यों है? क्यों ना इनका चेहरा अभी तक ये रिवील किए हैं? तो क्या है मांजरा भाई? 15-22 मिनट पहले इनका वीडियो और उसके जस्ट 15 मिनट के बाद इनका वीडियो एक ही जगह का। आखिरकार राज क्या है? किस किस को लग रहा है कि ये रियलिटी हो रहा है? सच में सूरज ने किसी से शादी कर लिया, 4 साल से रिलेशनशिप में थी प्रीति, और यू आसानी से छोड़ देगी? बंद कमरे में बैठकर जंगले के पीछे ही वीडियो क्यों बनेगा? भाई ये सब चीजें तो जाना चाहिए कोर्ट में कि 4 साल से इसने हमें यूज किया, हर तरह से धोखा दिया और आज हमारे सामने किसी और को लाकर रख दिया। अगर रियलिटी होता ना तो वो दुल्हन घूंघट में नहीं दिखती। और पहली बात, जब सच है तो फिर इन्होंने प्रीति को इस्तेमाल क्यों किया? जब प्रीति को इस्तेमाल है, चैनल को अपना ग्रो कराने के लिए, प्रीति के ही कारण चैनल इनका ग्रो हुआ, और ग्रो होने के बाद इन्होंने प्रीति को हटाया और वो घूंघट वाली लड़की को ला बैठाया, जिसका चेहरा तक सोशल मीडिया पे अभी तक रिवील नहीं किया। तो इस वीडियो में जितने भी किरदार हैं, क्या खूब सबने भर भर के जो ड्रामा रचा ना, तो उसके लिए क्लैपिंग तो बनता है कि क्या खूब इन्होंने ड्रामा रचा है। मम्मी माता जी भी आती हैं प्रीति की और गाली गलौज करके, लड़ाई झगड़ा करके अपना, उनको जो भी स्क्रिप्ट मिला कि इस स्क्रिप्ट पर आपको काम करना है, बखूबी बहुत अच्छे से की और निकल गई। भाई ऑडियंस का ये कहना है कि भाई आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? क्या ही आप लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके का चीजें दिखा रहे हो? तो सोशल मीडिया पे न्याय नहीं मिलेगा, व्यूज मिलेगा, डॉलर मिलेगा। न्याय पाना है तो कोर्ट का दरवाजा बना हुआ है, और गाली मिलेगी सोशल मीडिया पे, जो कि ऑडियंस ने इनको भर भर के दिया। प्रीति की मम्मी जो कि प्रीति के उस लड़की को मारे जा रही है, गाली दिए जा रही है, उस वीडियो पे कमेंट ये आ रहा है ना कि प्रीति की मम्मी और मारो क्योंकि ये इसी लायक है। भाई पूरे कमेंट इसी तरीके से भरा हुआ है, यानी कि ऑडियंस ये कर रही है कि आप लोग और इसको ये करो। यानी ऑडियंस भी जो सीधे साधे जो ना समझ ऑडियंस है, इनके में भावुक हो गए हैं कि इन्होंने एक जो लड़की को धोखा दिए ना, वो धोखा नहीं देना चाहिए। कैसे ही प्रीति को यूज करके अपना चैनल को हर तरह से बढ़ा करके और प्रीति को हटा दिया जीवन से। जो प्रीति भाई पागलों की तरह सूरज के साथ प्यार करती थी, प्रेम करती थी और भाई रहती भी थी, और किस तरीके से अब ये करीबा कर रही है और मार करीबा को लग रहा है कि वो मेंटल हो चुकी है ना, पागलों की तरह कर रही है। मेंटल कोई नहीं हुआ है, स्क्रिप्ट मिला है, उस स्क्रिप्ट पे ये लोग बहुत ही अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी के लिए पागल नहीं बना है, कुछ तो नया होना चाहिए। हाँ, कुछ तो दिखाना तो चाहिए। यही नया है इनके लाइफ में, ये नयापन हो रहा है जो कि स्क्रिप्ट के द्वारा नया है। अगर है सच्चाई, है दम, तो उस लड़की का भी घूंघट उठना चाहिए।
हम लोग भी देखना चाहते हैं और सारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब देखना चाहते हैं कि घूंघट के पीछे वाला जो चेहरा वो किसका है, इनकी बहन का तो नहीं है। क्योंकि जब शादी वाला जो सीन आ रहा था तो मंगलसूत्र का लॉकेट इनकी बहन का था, तो उस रोल में कहीं इनकी बहन तो नहीं खड़ी है, जो कि घूंघट नहीं हट रहा है। आखिर घूंघट के पीछे है तो कौन है? घूंघट हटा करके दिखाना चाहिए ना। अब कोई इतना बर्दाश्त थोड़ा ना करेगा। एक रूम में आप बंद कर दीजिएगा, मतलब खिड़की से इनका वीडियो, खिड़की के बाहर उनका वीडियो, वो इनको गाली से तो इन लोग को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग को तो स्क्रिप्ट लग रहा है। ऑडियंस आप लोग बताओ कि सच में ये रियलिटी है, और रियलिटी है तो सोशल मीडिया पर क्यों रखा जा रहा है? जो कि कहीं और रखना चाहिए। जो कि भाई सारे लोग ये बोल रहे कि आपकी मम्मी तो आई थी, फिर वो कहाँ गई है? वो उनको तो पुलिस थाने जाना चाहिए, थाने को बुलाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की को बंद कमरे में नहीं रख सकते हैं, है ना, वो तो गैर कानूनी चीज़ है। तो वो इनका कहना है कि मेरी मम्मी आई थी, गई है, थाने ही गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें फेसबुक पर ऑन हुआ था, कुछ चीज़ें जैसे इनका शादी वाला जो चल रहा था ना, तो जैसे खत्म होता है ना, जैसे कोई सीन कट होता है ना, तो लोग ना फिर मिलकर हंसने लगते हैं, तो वो सीन में वो प्रीति हंस रही थी, ठीक है, उसी से इनकी सच्चाई बाहर निकल के आई है। उसके बाद वो जो था मतलब रील, वो अब नहीं है, वो हट चुका है, क्योंकि सच्चाई आ गया था बाहर। बहुत लोग उस रील को देखे हैं। मतलब किस ऑडियंस को इन लोग गुमराह करना किस तरीके से जानते हैं, बाप वो भी जानते हैं। और जैसे कि प्रीति की मम्मी इनको यहाँ छोड़कर चली गई कि तुम लड़ो, वीडियो बनाओ। अपनी बेटी को लेकर जाती ना, अगर सच रहता तो अपनी बेटी को लेकर जाती, वहां से थाना पुलिस जो करना होता है FIR करती कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। भाई हमारी लड़की के साथ 4 साल से रहा और उसके बाद अब वो किसी और के साथ कोर्ट मैरिज करके घर बसा लिया है, तो उसका निष्कर्ष वहाँ निकलता। सोशल मीडिया पर कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बनेंगे, व्यूज आएंगे, डॉलर और इज्जत का धजिया उड़ेगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ न्याय नहीं होता है, यहाँ कोई किसी को न्याय नहीं दिलाने बैठा है। यहाँ पर सब लोग अपने अपने तरीके से व्यूज कमाने बैठे हैं। व्यूज कमाएंगे तो ही तो डॉलर आएगा। तो आपकी कहानी में 1% की सच्चाई नहीं दिख रही है। अगर सच है तो कुछ और स्टेप आप लीजिए, ताकि हम लोग भी अपने तरीके से रिएक्शन दे। भाई एक वीडियो में जो कि ये दिख रहे थे ना कि प्रीति रोए जा रही है और वो अपने ससुराल में आई हुई है और रो रही है और ये कह रही है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर उनकी सासू माँ बोलती हैं कि भाई तुम रहो, वो भी लड़की रहेगी, तुम एक रूम दे दिया जाएगा तुमको और तुम रहो। भाई एक रूम गैस दे देंगे, रूम दे देंगे, बनाना खाना और पड़ी रहना। एक पूरी जीवन बाकी है भाई उस लड़की की। अगर सच्चाई है अगर इस वीडियो में तो देखा जाए ना दोस्तों, तो पूरी तरीके से ये जो प्रीति है ना बर्बाद हो चुकी है। भाई कौन करेगा शादी अगर रियल है तो, अगर फेक है तो कोई बात नहीं। तो व्यूज कमा लेना, फिर शादी ब्याह कर लेना, फिर तो कोई बोलने वाला भी नहीं कि चलो भाई। तो ये जीवन जो बर्बाद हुआ है ना प्रीति का पूरी तरीके से, जिसमें प्रीति जो है वो रोए जा रही थी और ये सासू माँ इनकी रूम दे रही थी और गैस चूल्हा और कर कि तुम एक रूम में रहो, बनाओ खाओ, आराम से रहो तुम यहाँ पर। लेकिन वो लड़की भी नहीं जाएगी, वो लड़की भी यहीं रहेगी चाहे कुछ भी हो। तो एक माँ का स्टेटमेंट इस तरीके का होता है भाई, हद है। इन लोग समाज में ना इस टाइप की माता जी हैं। अगर उनकी बेटी के साथ ये कंडीशन होता तो क्या ये अपनी बेटी को छोड़ देती कि जाओ तुम वहीं रहना, तुम्हारी सास ने तुमको चूल्हा चौकी दे ही दिया है, रूम दे ही दिया है, वहां बनाना, वहां खाना और वहीं पर पड़ी रहना। भाई माँ भी जो होती, माँ बाप जो होते बच्चों को अच्छा शिक्षा देते, चाहे अच्छा चीज बताते हैं कि चलो जो हुआ, लेकिन जीवन तो बर्बाद हुआ। आखिरकार इनके अपने बेटे को समझाना चाहिए था और प्रीति के साथ जो था शादी अच्छे तरीके से करा देना चाहिए, करा करके भाई, क्योंकि वो लड़की भी रो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, रो रही है। मतलब उधर के लोगों को हम यही देख रहे हैं ना कि स्क्रिप्ट लिख रहा है ना, तो दूसरी शादी अगर जो लोग कर रहे हैं ना, वो दुल्हन ना घूंघट में ही रह रही है, घूंघट से वो हट ही नहीं रही है। और फिर जाके कुछ दिन के बाद जाकर उसका कोई अस्तित्व, उसका कोई
है ही नहीं, खत्म। उसके बाद वो अपने पत्नी के साथ जाकर बहुत अच्छे से रह रहा है। तो यही सब कहानी उधर से आ रहा है, बस गोरखपुर के तरफ से लोग एकदम स्क्रिप्ट लिख कर बैठते हैं कि फलाना ने ये चीज किया है, अब हम लोग भी यही इसी स्क्रिप्ट पर अच्छे से काम करते हैं। वो बहुत मिलियन में व्यूज छाप लिया है, हम भी लाएंगे तो हम भी मिलियन में व्यूज छाप लेंगे। अच्छा भी रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑडियंस के दिल के सामने, मतलब उनके जज्बातों से लोग खेलते हैं। ऑडियंस जो मरी पड़ी है ना, कमेंट में आकर लड़ी पड़ी है, अपनी बात रखी पड़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।